नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ सहित पूरे एनसीआर के लिए नई गाइडलाइंस जारी। कोविड-19 केस निकलने पर पूरा इलाका नहीं होगा सील। यदि एक फ्लोर पर सक्रिय केस पाया जाता है तो वह फ्लोर सील किया जाएगा। यदि एक से अधिक फ्लोर पर सक्रिय केस पाया जाता है तो संपूर्ण भवन टावर को सील किया जाएगा। सैंपल टेस्ट के लिए प्राइवेट अस्पतालों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्राइवेट लैब में कोविड-19 सैंपल जांच के लिए अधिकतम 2500 रुपये निर्धारित की गई है। निजी प्रयोगशाला द्वारा स्वयं एकत्र किए गए सैंपल व उसकी जांच के लिए 2500 रुपये फिक्स किया गया है। वहीं सैंपल किसी दूसरी एजेंसी द्वारा अगर प्राइवेट लैब में लाया जाता है तो उस सैंपल की जांच के लिए 2000 रुपये देने होंगे। होता यह था कि अगर कहीं एक से ज़्यादा कोरोना पेशेंट मिलता था तो उस पूरे इलाके को सील कर दिया जाता था। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनसीआर इलाके के अधिकारियों की हुई बैठक के बाद सीलिंग के पुराने नियमों में बदलाव करने का फैसला किया गया है। साथ ही नई गाइडलाइंस जारी कर उनसे उस आधार पर इलाके में कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। एनसीआर के लिए जारी नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि यदि कोई कोविड-19 पेशेंट पॉजिटिव है तो उन्हें 180041922211 180041922211 नंबर पर डायल करना है और विकल्प 1 दबाकर अपना विवरण अंकित कराना है। संबंधित डॉक्टर आपको कॉल करेंगे और सैंपलिंग हेतु सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजेंगे और साथ ही सरकारी अस्पताल आने के लिए समय व दिन उपलब्ध कराएंगे। हालांकि इस बीच उन्हें होम क्वारंटाइन में रहना होगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक रेड यानी हॉट स्पॉट और ऑरेंज जोन के अंतर्गत कंटेनमेंट जोन जहां से एक से ज़्यादा केसेस हों में अत्यधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यहाँ कड़ाई से नियम लागू किए जाएंगे। इन क्षेत्रों कंटेनमेंट जोन के अंदर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि को आने जाने की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित हो। ऐसे क्षेत्रों में आने जाने वालों का पूरा विवरण की डिटेल रखी जाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 205 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। नई गाइडलाइंस में कौन सा इलाका कहलाएगा कंटेनमेंट जोन? शहरी क्षेत्र में जहां सिंगल केस है वहां 200 मीटर के रेडियस में और जहां एक से ज़्यादा केसेस यानी क्लस्टर की स्थिति में 500 मीटर के रेडियस में कंटेनमेंट जोन होगा। इसके बाद के 200 मीटर का इलाका बफर जोन में आएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सिंगल केस है वहां पर राजस्व ग्राम का संबंधित मेरा एक एवं एक से ज़्यादा केसेस होने पर यानी क्लस्टर की स्थिति में संपूर्ण राजस्व ग्राम कंटेनमेंट जोन होगा। आवासीय बहुमंजिली सोसाइटीज़ के संबंध में कंटेनमेंट जोन घोषित करने के संबंध में ये नीतियाँ अपनाई गई हैं। बहुमंजिला भवनों, टावरों वाली सोसाइटीज़ में यदि एक ही फ्लोर पर एक या एक से अधिक सक्रिय केस हों तो ऐसे टावर बहुमंजिला भवन को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। इस सोसाइटी के सार्वजनिक प्रयोग के स्थान, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल आदि को भी कंटेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा, जिससे संक्रमण का प्रसार अन्य लोगों में नहीं हो पाए। इसके अलावा कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ऑफिसेस, परिसर के कंटेनमेंट जोन के बाबत ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे स्थानों पर जहां सक्रिय केस मरीज काम करता रहा हो तो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार से रोकने के लिए सैनिटाइजेशन जरूरी है और इसके लिए इस पूरे परिसर को 24 घंटे के लिए तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा।